बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली वीडियो में हमने इस बात का तज़किरा किया था कि अल्लाह ताला ने जब फ़रिश्तों से आदम की तख्लीक से मुतालिक मशवरा किया तो इसका ज़िक्र सूरह बकरा में है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। और याद कीजिए जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नाइब। इस मशवरा करने की हिकमत क्या थी, इसका जिक्र हमने गुज़िश्ता वीडियो में किया। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप पा सकते हैं और ऊपर भी आपको नजर आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब फरिश्तों से अल्लाह ताला ने मशवरा तलब किया तो फरिश्तों ने ताज्जुब से क्या सवाल किया। फरिश्ते ताज्जुब से बोले अतज अलू फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकुद्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक। क्या तू ऐसे को नाइब करेगा जो इसमें फसाद फैलाए और खून रेजियां करे, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बोलते हैं। तो इसमें फरिश्तों ने रब ताला पर एतराज़ नहीं किया और ना ही मुखालफत की, बल्कि इनको अल्लाह ताला ने पहले से ये इल्म दे रखा था कि जो खलीफा मैं बनाने वाला हूँ उसमें और उसकी औलाद में चार अनासिर की आमेजिश होगी जो एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, यानी आग, मिट्टी, पानी और हवा। ये इल्म फरिश्तों को रब ताला के बताने से ही हासिल हुआ था या उन पर लौहे महफूज को मुनकशिफ करने से हासिल हुआ था। तो उन्होंने समझा कि ये मुखालिफ और ज़िद की चीज़ें मिलने से जो पैदा होगा तो वो फसाद ही करेगा। खलीफा तो इसलिए बनाया जाता है कि ज़मीन में भलाई कायम हो और लोगों को भलाई की राह पर कायम किया जाए और उनके नफ्सों की तकमील की जाए और उनमें अल्लाह ताला के अहकाम जारी किए जाए। अब वीडियो के अगले हिस्से में हम देखते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का अल्लाह ताला ने इरादा फरमा लिया तो जिस्म आदम की मट्टी ली गई। कहाँ से ली गई? आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर की तख्लीक के लिए मिट्टी लाने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सबसे पहले ज़मीन पर भेजा गया। आप जब तशरीफ़ लाए तो ज़मीन से मिट्टी लेने का इरादा किया। ज़मीन ने बड़ी आजजी, इनकसारी और गिरियाजारी से अर्ज़ किया, मेरी मिट्टी से बनने वाले अशखास ने अगर खून रेजियाँ की या वो जराइम जिनकी वजह से वो जहन्नुम में गए तो मुझे तकलीफ होगी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन की आजजी देखकर वापस चले गए और अल्लाह ताला के हजूर तमाम माजरा जाकर बयान किया। इसी तरह उसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम आए, वो भी वापस चले गए, और मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, वो भी वापस चले गए। इन तमाम के बाद इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। उनकी खिदमत में भी ज़मीन ने वही आजजाना गुफ्तगू की, लेकिन आपने कहा कि मैं तेरी बात तस्लीम करूं या अल्लाह के हुक्म पर अमल करूं। मुझे अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए मैं तो मिट्टी ज़रूर ही लेकर जाऊंगा। आपने ज़मीन की इनकसारी की तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि इरशाद बारी ताला के मुताबिक ज़मीन से मिट्टी लेकर रब्बे ताला के हजूर हाजिर हो गए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने रूह कब्ज़ करने का ज़िम्मा फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम के सपुर्द किया कि ऐसा ना हो कि जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील अलैहिस्सलाम की तरह जब वो रूह कब्ज़ करने के लिए जाएं तो उनके अकरबा को रोते हुए पाकर उस रूह को वहीं छोड़ आए। अब हम देखते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मट्टी ली गई तो वो कैसी मट्टी थी। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफू हदीस मरवी है, बेशक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम ज़मीन से एक मुट्ठी ले आओ। इस मिट्टी में हर किस्म के ज़र्रात शामिल किए गए, सुर्ख रंग, सफ़ेद रंग, स्याह रंग और इनके दरमियान रंग वाली मिट्टी ली गई। इस तरह से कुछ मिट्टी नरम ज़मीन से ली गई, कुछ सख्त से। ऐसे ही फिर तैयब और खबीस मिट्टी को भी शामिल किया गया। जितने किस्म के रंगों वाली मिट्टी आपके जिस्म में लगाई गई, आपकी औलाद में उतने ही रंग पाए जाते हैं।
اسی طرح سے کوئی نرم دل اور کوئی سخت دل، کوئی نیک اور کوئی برا۔ بعض حضرات نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام رنگ آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اس مٹی کو لے آئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس مٹی پر 40 روز بارش ہوتی رہی، 39 دن تو غم اور رنج کا پانی برسا اور 1 دن خوشی کا۔ اس لیے انسان کو رنج اور غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھنکنے والی مٹی میں بدل دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے قالب کو تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے وجود کو تیار کیا۔ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو فرشتے آدم علیہ السلام کی صورت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو کر ان کے ارد گرد پھرتے اور ان کی خوبصورتی پر تعجب کرتے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اس وقت تک وہ مردود نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد پھر کر بولا، تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل نہ سکے۔ اس خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا، ہاں، اس کے سینے کے بائیں طرف ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ شاید یہی وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔